सरकार एक और कहती है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात देखा जा रहा है कि हमें अपमान किया जा रहा है और रसोइया को हटाने के काम कर रहे हैं। ये 2004 से हमें न्यूनतम वेतन दिया है, जो आप हमें हटाने का काम कर रहे हैं। ये सरासर महिलाओं के साथ में शोषण किया जा रहा है। इस ना होगा तो हम लोग जोरदार हड़ताल करेंगे। और हम लोग 20 साल काम किए हैं और अभी भी हमें इस तरह से शोषित किया जा रहा है। ये सरासर झारखंड में अन्याय किया जा रहा है। दूध भी हमारी महिलाएं इस तरह से शोषित हो रही है। एक से लाठी गोली जो भी चलाए सरकार, हम लोग को तैयार है, लेकिन हमारे लिप्त है डीएसी और साल कोई मान नहीं होगा। 60 साल हम स्वीकार नहीं करते और डीएसी से कि ये 60 साल वाला फंडा बंद करे फिर वेतन लागू करे, उसका जिम्मेवार सरकार होगा। ये तो अन्याय है ना, ये शोषण है और वो नहीं। क्या कुछ मामला है मैडम, आज क्यों आए हैं राजभवन के पास? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आज हम लोग राजभवन के समक्ष आए हैं थोड़ा देखने के लिए क्या धरना हम लोग, क्योंकि सत्र चलेगा तो हम भी उस समय धरना देंगे। क्यों धरना देंगे? इसलिए कि 2022-23 में जो हमारे साथ में जो सरकार के साथ में वार्ता हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री के साथ में और विधायक जी जो सुदीप कुमार सोनू जी कि अप्रैल 2023 से ही 1 अप्रैल 2023 से ही हमारा मानदेय में कुछ वृद्धि किया जाएगा, जो 1000 रुपया है, साल में 2 साड़ी दिया जाएगा और बीमा से जोड़ा जाएगा, पेंशन लागू किया जाएगा और तमाम रसोइया संयोजिका को अब मतलब चुनाव करके हटाया नहीं जाएगा। इस पर वार्ता हुई थी जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। और हमारी मांग जो शुरू से ही रहा है कि 2004 से जो रसोइया संयोजिकाएं काम कर रही है उसको अस्थायी पूर्ण रूप से अध्यक्ष को किया जाए और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को वेतन से जोड़ा जाए। ये अभी तक हमें नहीं दिया गया है और ये सरकार आने से पहले वादा भी किया था। माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री जो रह चुके थे वो हम लोग से वादा भी किए थे और वादा के हम लोग करके इनको लाएं, लेकिन अभी तक ये समस्याएं हमारे समाधान नहीं हुई है। अभी सत्र चलेगा तो हो सकता है हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये सत्र में अगर हमारी घोषणा हो जाती है, हमारी मांग को अगर दे दी जाती है तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर नहीं दी जाती है तो हम लोग 18 मार्च से हम लोग हड़ताल में जाएंगे। संपूर्ण तमाम रसोइया जो पूरे झारखंड की जो है जो मध्याह्न भोजन में जुड़ी हुई है तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्ष हड़ताल में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें न्याय नहीं मिली है। अन्याय हमारे साथ में किया जा रहा है, हम महिलाओं के साथ में शोषण किया जा रहा है। सरकार एक और कहती है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह देखा जा रहा है कि हमें अपमान किया जा रहा है। अभी फिलहाल में 60 साल बोल करके हमारी रसोइया को संयोजिकाओं को हटा दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब मध्याह्न भोजन में हमें लाया गया था उस समय क्या कहीं भी अंकित नहीं था कि 60 साल हो जाने के बाद आपको हटा दिया जाएगा? लेकिन आज 2022 में जो लेटर निकला है वो 2024 में लागू किया जा रहा है। उस लेटर के माध्यम से हमारे बीआरसी लोग, हमारे बीओ लोग, हमारे शिक्षक लोग हमारी रसोइया को हटाने के काम कर रहे हैं। ये हटाया जो जिसको हटा दिया गया है उसे जल्द से जल्द वापस ले और ये हटाने की प्रक्रिया एकदम समाप्त किया जाए, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि 60 साल के बाद रिटायर किया जाएगा, मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने 2004 से हमें न्यूनतम वेतन दिया है जो आप हमें हटाने का काम कर रहे हैं? ये सरासर महिलाओं के साथ में शोषण किया जा रहा है। इस शोषण को हम लोग कतई भी सहन नहीं करेंगे। अगर आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करना होगा तो हम लोग जोरदार हड़ताल करेंगे और इसका सारा का सारा दोष हमारी सरकार पर जाएगी, क्योंकि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 365 दिन सरकार कहती है कि जो मजदूर काम कर लेंगे वो उनको न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाएगा। हम लोग 20 साल काम किए हैं और अभी भी हमें इस तरह से शोषित किया जा रहा है। ये सरासर झारखंड में अन्याय किया जा रहा है। दूसरे राज्य में इसको वेतन के तरह दिया जा रहा है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य को धनी संपत्ति होने के बावजूद भी हमारी महिलाएं इस तरह से शोषित हो रही है। ये कतई भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश को सदस्य। धन्यवाद। क्या कारण है अजीत जी, लगता है कि पहले भी महागठबंधन की सरकार थी, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, कितनी उम्मीदें हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की आवाज़ और सरकार तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं।
मैं आज का जो विशेष हम लोग दौरा कर रहे हैं, दौरा करने का पीछे रीज़न ये है कि सरकार के साथ में जो वार्ता हुई थी वो वार्ता विफल हो गया। विफल इसलिए हम कह रहे हैं कि वार्ता में कहा गया था कि 2 महीना के अंदर में सारी वार्ता को लागू किया जाएगा। 24 सितंबर 2022 को माननीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह का विधायक हैं उनके पहल पर वार्ता हुई। उसमें बात मान ली गई थी कि ये बात कहा गया था कि आप लोग को जो मांगे हैं उस मांग पर हम सहमत हैं। सहमति में इस रूप में दर्ज किए थे कि हम लोग मांग किए थे कि न्यूनतम वेतन के साथ इनको जोड़ा जाए। हम लोग कहे थे कि अस्थाई चरित्र का काम है, ये भोजन तो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, इसलिए अस्थाई चरित्र का काम है, इसको अस्थायीकरण किया जाए। हमने एक उदाहरण दिया था कि तमिलनाडु में 4th ग्रेड में रसोईया टिट होती है, यहाँ भी 4th ग्रेड में टिट किया जाए, इसको सारा सरकारी सुविधा दिया जाए। हमने कहा था कि भाई 5 लाख का बीमा किया जाए, ये पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके इसके पेंशन काटा जाए और पेंशन भुगतान करने का व्यवस्था किया जाए, पीएफ काट करके पीएफ भुगतान किया जाए और गृह छुट्टी लागू किया जाए। ये हम लोगों ने कहे थे शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने कहे थे कि ठीक है, सचिव नहीं है, सचिव आने के बाद फिर सहमति बनाएंगे। फिर 10 अक्टूबर 2022 को फिर बातचीत हुई, सचिव नहीं आए उस समय, फिर शिक्षा मंत्री का साथ धरना की बात है, तो बहुत पहले से भी रटा है जी। ये कहना ही चाह रहे कि सरकार से क्या उम्मीद है, चेहरा बदल गया। सरकार से अभी भी हम उम्मीद रखे हुए हैं, इसलिए कि सरकार से ही हमें लेना है। उम्मीद तो है, तभी तो लड़ेंगे भी उन्हीं से। उम्मीद है, इसीलिए आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार को फिर से जगाने का अब हमको ज़रूरत पड़ेगा। और जागता है सरकार तब जब हम सड़क पर आते हैं, आंदोलित होते हैं, तभी सरकार जागती है। तो 18 तारीख से जो है लाठी खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, 18 तारीख से लाठी गोली जो भी चलाए सरकार हम लोग को तैयार है, लेकिन हमारा प्रपोजल है जो हमारी साथ जो समझौता हुआ इसको लागू करे सरकार। दूसरा बात है कि हम लोग अगर बजट सत्र तक नहीं लागू करते हैं सरकार, जो बात हुई वो बाकी चीज़ें बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो बात कर चुकी है सरकार, कहे हैं 3 अगस्त को भी सचिव के साथ वार्ता हुई, लेटर भी दिए हैं, लिखित दिए हैं, वो लागू नहीं हुआ। हम चाहते हैं वो लागू हो। अगर बजट सत्र में लागू करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 18 मार्च से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। इसका पूरा फाइनल हम लोग खाका बना लिए हैं, उसकी तैयारी चला रहे हैं। उसी तैयारी के लिए आज हम लोग रांची का टीम के साथ वार्ता करने के लिए आए और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में कहना चाहते हैं कि जो हमारी लड़ाई है, लड़ाई को साथ में जुड़े पूरे देश, पूरे राज्य का रसोइया संयोजका अपनी मांग अधिकार के लिए 18 मार्च से जो होने वाला हड़ताल है उसमें शामिल हो। और सबसे ज़्यादा हम यह बात कहना चाहते हैं कि रांची डीएसी इतना घटिया हरकत कर रहे हैं कि जब 60 साल हमें लागू नहीं किया, जब वेतन मिलेगा तभी ना 60 साल लागू होगा। भाई जब आप हमको मजदूर नहीं समझ रहे, वेतन दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे 60 रुपया, उस पर 60 साल कैसे मानेंगे? 60 साल हो गया बोल करके हटा दिया जा रहा है। यहाँ अभी देखिएगा एक पैर टूट गया बेचारी का, उसकी बहू काम कर रही थी, 2 महीना से काम कर रही बहू, अब वो काम कर रही उसको भी हटा दिया गया और 5-5 हज़ार रुपया ले करके दूसरे रसोइया को शामिल किया गया। अभी जब वहाँ पर लड़ने के बाद क्या हुआ कि वो लोग पैसा मांग रही रसोइया से। तुम्हारे जगह में हम आए, कौन मांग रहा है रसोइया से? बीओ और वहाँ का बीआरसी, ये दोनों मिलकर के पैसा वसूली किया। उसको बोलिएगा तो हम लोग सामने खड़ा करेंगे। और सामने इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है डीएसी। और है उसका कहीं आपके पास? हाँ, साक्ष्य है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस तरह से किया है। और ये हम चाहते हैं डीएसी इस कार्रवाई को रोके। 60 साल तभी हम मानेंगे जब वेतन से जोड़ा जाएगा, 60 साल तभी मानेंगे जब हमको मजदूर से टिट किया जाएगा, तमाम अधिकार दिया जाएगा, तब हम 60 साल मानेंगे। अगर ये नहीं देते 60 साल कोई मान नहीं होगा, 60 साल हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से भी और डीएसी से कि ये 60 साल वाला फंडा बंद करे और जो काम करे, या तो फिर वेतन लागू करे। वेतन लागू करेंगे तभी। 18 मार्च को कितनी संख्या रहेगी आपकी? 18 मार्च को असल में हम लोग विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद करके हड़ताल में रहेंगे। कौन बनाएगा और खाना? कोई नहीं, हड़ताल में रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा? बच्चे भूखे रहेंगे। जब हम ही भूखे हैं तो बच्चे को खाना कैसे दे सकते हैं? हम ही को भूखा रखा जा रहा है तो बच्चे को कैसे खाना? भूखा रहेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार डीएसी होगा, उसका जिम्मेदार सरकार होगा, क्योंकि सरकार मुझे रखा है। इसे जरा सोचिए ना सर, आप लोगों को सवाल है, 66 रुपये में काम लेना चाहिए किसी से? ये तो अन्याय है ना, ये शोषण है। और 19 साल 20 साल काम लिया गया है। हम क्या मांग रहे हैं? न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं। ये तो देना चाहिए इनको, ये दे नहीं रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई जारी होगा
और ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। 18 मार्च से हम लोग पुरजोर हड़ताल करेंगे। पूरे जिला में इसी तरह से तैयारी किया जा रहा है। पूरे एक रसोईया संजीविका को संपर्क किया जा रहा है और तमाम पत्राचार किया जा रहा है। और इसका मैं पूरा कॉलम पूरा कर लिया हूँ। सरकार का गाइडलाइन है कि यदि आपको हड़ताल करना है तो उसको 3 महीना पहले लिखित देना होगा। हमने 3 महीना पहले लिखित दिया हूँ। 3 महीना पूरा होता है 4 मार्च को, और हम 18 मार्च से हड़ताल में जाएंगे। इसलिए हम पूरा लीगल जो काम है वो लीगल काम करने के बाद ही हम हड़ताल में जा रहे हैं। ये आह्वान करना चाहते हैं पूरे राज्य के रसोईया संजीविका अध्यक्ष को एकजुट होकर के हड़ताल को सफल करे, तभी ये राज्य सरकार का नींद खुलेगा, तभी हमारी बात सुनेंगे, तभी हमारी मांग देंगे। यही आशा उम्मीद के साथ मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संजीविका अध्यक्ष संघ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को, चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं जो आप बहुत बेसब्री से खबर को चलाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बात करना चाहता हूं कि ये सेंट्रलाइज मिड डे मील सीधे केंद्र के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है और हजारीबाग में सेंट्रलाइज मिड डे मील चालू कर दिया गया। साथ में जयंत सिन्हा जी इसमें भूमिका पूरा निर्वाह कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सेंट्रलाइज मिड डे मील यदि चलाएंगे तो सीधा रसोईया संयोजिका अध्यक्षों पर खतरा है, क्योंकि बना बनाया पैकेटिंग वाला खाना अभी हजारीबाग में चलाया गया, जिसमें बच्चों का भोजन घट गया और घटने के बाद वो बच्चों का पूर्ति नहीं हो पाया। आप पैकेटिंग करके आप खाना दे रहे हैं, उसके बाद घट जा रहा है भोजन, ये सीधा निंदा का विषय है बिल्कुल। जबकि माताएं जो हैं, रसोईया संयोजिका अध्यक्ष लोग हैं, घर स्कूल में ताज़ा भोजन बना करके सभी बच्चों को संतुष्ट करके खिलाती हैं और उनको लालन पालन पोषण करती हैं जसोदा मैया लोग। लेकिन सरकार का पता नहीं क्या है कि एक बच्चा को 6 रुपया 8 रुपया देने में कष्ट हो रहा है, लेकिन उतना बड़ा सेंट्रलाइज किचन बना करके और उसकी भरपाई ठेकेदार के द्वारा करना कितनी महंगी हो रही है, ये बात जान लीजिए। पूरे जनता की पैसा है, ये जनता की पैसा कहाँ तक उड़ रहा है, ये बात सोचने का विषय है। दूसरा नंबर में हम लोग को वार्ता हुआ था मंत्रालय में कि जब तक नियमावली नहीं बनेगा तब तक आपको 60 साल का क्राइटेरिया में आपको रिटायरमेंट नहीं किया जाएगा। जब लागू हो जाएगा तो पेंशन से जोड़ा जाएगा और उनके जगह पर एक परिजन की बहाली होगी। लेकिन आज जो काम करते करते जिस महिला का पैर टूट गया मांडर प्रखंड में, उस विद्यालय में हेडमास्टर और बीआरसी द्वारा 55 हज़ार रुपया 10-10 रुपये घूस लेकर के दूसरे रसोईया को लाया जा रहा है। और जब ये रसोईया लोग जा रही है कि भाई तुम मत जाओ काम करने के लिए, तो बोल रहे हैं हम जो घूस दिए हैं उस पैसा हमको दे दो, फिर जाओ तुम अपने काम करो। ये तो बड़ा विडंबना है, बिल्कुल निंदा का विषय है। और आप साथ में ये भी देख रहे हैं, देखिए विकलांग लोग बैठे हुए यहाँ पर, ये विकलांगों के लिए भी मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि आखिर विकलांग किसके दरवाजे पर जाएंगे। ये राजभवन में बैठे हुए हैं, अगर राजभवन में भी हमारे महामहिम नहीं सुनेंगे तो इनका आवाज़ सुनेगा कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं सुनेगी। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ का मैं प्रदेश महासचिव हूँ।